जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला मानती हूँ देव कि विक्रम आर्य तुमसे आगे नहीं है, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि बहुत कम वक्त में आप बिल्कुल हमारे बाबूजी जैसे लगते हैं। क्या हम आपको बाबूजी कहकर बुला सकते हैं? अरे पगली, इसमें कोई पूछने की बात है? अरे तुम मुझे बाबूजी कहोगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। हम मंदिर गए थे जी, पूजा करके लौटे तो हमने सोचा सबसे पहले प्रसाद हम बाबूजी को दे, इसलिए हम उन्हीं के पास चले गए थे जी। बाबूजी? मगर एक बात की कदर तो करनी पड़ेगी भाई कि इस बंदे में बहुत गट्स है, वरना इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता ये। Good morning. 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 Good morning, sir. Good morning. May I come in, sir? Yeah, come in. मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राजीव, कैसे चल रहा है सब? नथिंग एक्साइटिंग सर। सर हमारे प्रोडक्ट की जितनी डिमांड मार्केट में है उतनी सप्लाई भी है, जबकि अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जिसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। सर अब भी हम चिली जैसी सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाए। मैं जानता हूँ राजीव, हमारी ठंडाई अपने कम दाम और क्वालिटी के बावजूद सिर्फ मिडिल क्लास और अपर क्लास तक की पहुंच अपनी बना सकी है। हाई क्लास कैटेगरी में अभी भी हमारा ड्रिंक बहुत छोटे दर्जे का माना जाता है। एंड माइंड यू, दीज आर द एक्चुअल बायर्स। सर हमारी मार्केट सर्वे की रिपोर्ट भी यही कहती है। ये देखिए सर। तो हमें अपने ठंडाई को अपग्रेड करने के लिए कुछ करना होगा। सर क्या हम अपने ठंडाई का प्राइस नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि महंगी चीजें हाई क्लास को अट्रैक्ट करती हैं सर। नहीं राजीव, मैं अपने ड्रिंक को अपग्रेड करने के लिए उसे आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं कर सकता। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे भाई क्यों हमारे पेट पर लात मार रहे हैं? अगर आप लोग भी सोचने लगेंगे तो हम गरीब क्या करेंगे? तो बिल्कुल सही वक्त पर है। अब तू ही बता, हमें अपनी ड्रिंक को अपग्रेड करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उसमें बियर मिलानी चाहिए। महेश, we are not joking. Oh really? You're serious? Then let's have a serious talk. मेरे ख्याल से तुम्हें अपने ड्रिंक को प्रॉपर्ली प्रमोट करना चाहिए। When I say properly promote, you've got to underline it. उसके माने हैं कि स्टार्स के जरिए एड कैंपेन्स करवाने चाहिए,
जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उनके साथ टाई अप करके उनकी ऑफिशियल ड्रिंक का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहिए, खास तौर से क्रिकेट का, बिकॉज दैट्स मोस्ट पॉपुलर इन आवर कंट्री। दैट्स राइट सर। सर, जब क्रिकेट के मैदान पर हमारी ठंडाई की ट्रॉली पहुंचेगी तो लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा? Of course, and if you get right sponsorship, then nothing like it. बट ये थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि अब तक क्रिकेट जैसे फेमस स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप देवराज चौधरी की चिल्ली को ही मिलती आई है सर। नो प्रॉब्लम, हम वो स्पॉन्सरशिप हासिल करेंगे ताकि हमारे खिलाड़ी देसी और बेहतर ड्रिंक पी सकें। और अगर खिलाड़ी ठंडाई पीते नजर आएंगे तो हम अपने आप हाई स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे। There you are. वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी ड्रिंक मजेदार हो सकती है, ताकतवर हो सकती है, लेकिन उस ड्रिंक को पीकर भी हमारी टीम जीत नहीं सकती। आई कैन बेट ऑन इट। आई एम सीरियस महेश, मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए और वो मैं हासिल करके रहूंगा। यू बेटर बी श्योर अबाउट दैट। तुम देखते रहना, मैं अपनी ठंडाई को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का साबित करके रहूंगा। ये अपने साहब भी है ना, बड़े कमाल के हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं वो। अरे ये जो मामा जी है ना, पहले भी घोटाला कर चुके हैं, फिर भी उनको रख लिया। मुझे भी समझ में नहीं आता, आखिर वो लोग यहाँ आकर करेंगे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं उनकी वजह से हमारी जॉब भी हाथ से निकल जाए? अरे नहीं रे, अरे वो लोग अगर काम करने वाले होते तो इधर क्यों चले आते? अरे वो लोग तो हाथ। यस, कुछ चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो काम में आप लोगों की मदद करने चले आए जी। आप काम में हाथ बटाएंगे? अरे आप तो गेस्ट हैं यहाँ की। नहीं नहीं जी, हम गोश्त नहीं है जी, हम तो इस परिवार के सदस्य हैं जी। नैन्सी जी, ये आपके हाथ में क्या है जी? ये विशेष साहब के लिए जूस है। अच्छा जी, फिर तो हमें दे दीजिए जी, हम उन्हें दे देंगे। तुम? I mean to say कि आप? दे देना, दे देना। एक बार जाने तो दे उसे विशेष साहब के रूम में, देखना फिर दोबारा जाने भूल जाएगी वो। नैन्सी, मेरा जूस। लीजिए जी। You? Who are you? थैंक यू जी। हाँ, मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा। कब पूछा जी? I mean, मैंने इंग्लिश में पूछा था, अब हिंदी में पूछता हूँ, कौन हो तुम? हमारा नाम गौरी है जी, हम गांव लखनपुर और जिला जौनपुर के रहने वाले हैं जी। तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? ट्रेन से पहुंचे जी। ट्रेन से हम स्टेशन पहुंचे, स्टेशन से हमने टैक्सी ली और टैक्सी से हम यहाँ पहुंच गए और फिर बस, मैं समझ गया। लेकिन ये जूस लेकर तुम यहाँ क्यों आई? नैन्सी! नैन्सी! पता नहीं है नैन्सी कहाँ मर गई। नैन्सी! राम राम राम, आपके सुंदर मुख से ऐसी अशुभ बातें अच्छी नहीं लगती जी। नैन्सी जी तो जिंदा है और रसोई घर में है। वो तो कल्याणी चाची ने कहा, सो हम आपके लिए जूस ले आए, लीजिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, इसमें तो मक्खी है। अच्छा, कहाँ जी? ये देखो। What are you doing? जी हमने मक्खी निकाल दी। हमारे बाबूजी कहते थे कि मक्खी के एक बार में विष होता है तो दूसरे में अमृत। इससे जब भी मक्खी कोई चीज में गिरे तो उसे पहले डुबोकर बाद में फेंका जाए। अब पी लीजिए।
What? Are you gone mad? मैं ये मक्खी गिरा हुआ जूस पीऊंगा? No way. उसमें क्या बुराई है जी? जी हम गांव में तो मक्खी गिरा दूध आराम से पी जाते थे। लेकिन मैं तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ, इसलिए मैं ये जूस नहीं पीऊंगा। प्लीज इसे ले जाकर बाहर फेंक दो और नैन्सी से कहो कि मेरे लिए दूसरा जूस बनाकर भेजे। जी उनको ऐसा फेंकना तो उसका अपमान होता है जी। This is too much. Mom! Mom, कहाँ हो तुम? Mom. विशेष, क्या बात है विशेष? क्यों घर को सर पे उठा लेते हो तुम? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ मॉम, कि ये मुसीबत कौन है जो बिना बुलाए सुबह सुबह मेरे कमरे में आ गई? मुसीबत? और कमरे में आ गई? हाँ, वही जो जौनपुर से ट्रेन में सवार होकर स्टेशन से टैक्सी पकड़कर यहाँ तक चली आई। तुम किसकी बात कर रहे हो? ये शायद हमारे बारे में बात कर रहे हैं जी। वाह, क्या कमाल का गेस वर्क है आपका। मैं आपके बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन आपको कैसे पता चला? विशेष? Yes, मॉम। But मॉम, प्लीज टेल मी कि आपको इससे ज्यादा इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और मॉडर्न सर्वेंट नहीं मिली जो आपने इससे अपॉइंट किया? ये हमारी सर्वेंट नहीं है, ये हमारी गेस्ट है। गेस्ट? हाँ, गेस्ट। नारायण इसे अपने साथ लेकर आया है। कल्याणी के किसी दूर के रिश्तेदार की बच्ची है बेचारी। कल्याणी के अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तो उसके साथ हमारे यहाँ आई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपके भाई और भाभी दोनों ही सचमुच बहुत ग्रेट है। और तुम्हारे डैड भी। सुना तुमने? तुम्हारे डैड भी बहुत ग्रेट है। उन्होंने इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली है और इसे अपने घर में रहने की इजाजत भी दी है। Really? तब तो इनसे कहिए कि ये घर का कोई काम ना करे। मेहमानों से भला कोई काम करवाता है? नो 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 नो। और मेरा काम तो हरगिज मत कीजिए। कहाँ हमसे कोई गलती हो गई जी? नहीं जी, गलती आपसे नहीं, मेरे बाप से हो गई। विशेष, सॉरी मॉम। यू बेटर बी। देखा? देखो गौरी बेटा, ये लड़का ना ऐसा ही है, नक चढ़ा, सिर फिरा, गुस्से वाला। तुम इससे दूर ही रहोगी ना तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ध्यान रखना, ये कभी नहीं सुधरेगा विशेष। ये जैसे भी है, हमें तो अच्छे लगते हैं जी। हेलो, चलें? नहीं तो लेक्चर मिस हो जाएगा। थोड़ा वेट और कर। तो तूने देख ली ना पिक्चर? हाँ देख ली, पर अच्छा ठीक है, मैं तुझे उसकी स्टोरी सुना दूंगी। मुझे स्टोरी नहीं सुननी है, मुझे तो पिक्चर लेकर क्यों नहीं गई थी? लेकर जा। I don't care. Yes. I just want to say hello. मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करती। ओके? चलो टीना। वो अभी भी तुझे ही देख रहा है। I know that. हेलो, हेलो, हो गया? अब चलें? लो, आप फिर किताब पढ़ने लगे? कभी अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए वक्त मिलता है आपको? अरे तुम्हें तो मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं कि एक एक लफ्ज रट गया है मेरी जबान पर। अब तो कई बार मैं बोलता हूं तो लगता है कि तुम्हारी कोई बात मेरी जबान से निकल रही है। अच्छा, लेकिन मैं जब भी आपको पढ़ती हूँ तब ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रही हूँ। हर बार कोई नया मतलब समझ में आता है।
पता नहीं मैं कभी आपको समझ पाऊंगी भी या नहीं। लो, तुम तो बिल्कुल शायरों की तरह बातें करने लगी हो। आपके साथ का असर है। अच्छा बताइए ना, उस दिन इंटरव्यू में पता चला कि आप कॉलेज में शायरी किया करते थे। अब इस मामूली सी तुकबंदी को शायरी थोड़ी कहते हैं। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। आप तुकबंदी भी करेंगे तो भी वो मामूली नहीं हो सकती। अब रहने दो, तारीफ करके मेरे अंदर के शायर को मत जगाओ, वरना सचमुच मैं अपनी एक आध पुरानी गजल या शेर सुना दूंगा। आप भी मेरी बात को मजाक में मत डालिए। आप शायरी करते थे ना? लो, अब तुम तो न्यूज चैनल वालों की तरफ पीछे ही पड़ गई। करता था। फिर छोड़ क्यों दी? शायरी मैंने नहीं छोड़ी, शायरी ने मुझे ही छोड़ दिया। मतलब? शायरी प्यार की तरह होती है शकुंतला, जो की नहीं जाती है, हो जाती है। और जब तुम्हें अपने शेर के लिए जबरदस्ती लफ्ज ढूंढना पड़ जाए तो उस शेर का कोई मूल नहीं होता। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अपने कैरियर की तलाश में मेरा दिल और दिमाग ऐसा उलझा कि शेर सूझना ही बंद हो गया। लेकिन फिर भी कोई भी पुरानी गजलें, कविताएं, कुछ तो याद होगा आपको। कुछ भी याद नहीं। अब तो ये हाल है कि अगर कोई मुझे मेरी गजल या शेर सुना दे तो शायद मुझे पता ही न चले कि कभी मैंने खुद ही इसे लिखा था। ये मेरी ही रचना है, मेरी रचना। बड़े ही भले आदमी थे राय साहब। जब भी इंडिया आते यही रहते। वैसे वो चाहते तो किसी भी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में ठहर सकते थे, लेकिन उन्हें होटल में ठहरना पसंद ही नहीं था। मैं गरीब आदमी, उन्हें होटल जैसी सर्विस तो नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने उनकी खिदमत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और आज जब उनकी मौत के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ पंडित जी। देखो शफीक, जैसी सेवा तुमने राय साहब की है, ऐसी सेवा यदि तुम युगांक बाबू की कर सको तो राय साहब की आत्मा को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। आप बेफिक्र रहिए पंडित जी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी तरफ से। वैसे छोटे साहब पहले कभी नहीं आए इंडिया? शायद राय साहब की यही इच्छा थी और ईश्वर की। युगांक बाबू तो बचपन से भारत आने की लगातार हट किया करते थे, परंतु राय साहब मना ही कर देते थे। भला क्यों पंडित जी? अब इस प्रश्न का उत्तर तो शायद राय साहब ही दे सकते थे शफीक। वैसे मुझे लगता है कि राय साहब यदि युगांक बाबू को भारत नहीं आने देना चाहते थे तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। फिर वही पत्र लेकर बैठे। अब तक पता नहीं कितनी बार तुमने इसे पढ़ लिया होगा, परंतु ये मुझे अवश्य पता है युगांक कि जितनी बार भी तुम इस पत्र को पढ़ते हो तुम्हारी आंखों में आंसू आए होंगे। क्यों अपने घावों को कुरेदते रहते हो? पंडित जी, जब टीस उठती है ना तो हाथ खुद ब खुद अपने जख्मों पर पहुंच जाता है। तो अपना ध्यान हटाओ, कुछ और सोचो, कुछ अच्छा सोचो। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है।
वैसे मैंने कल सुबह के देहरादून के टिकट करवा लिए हैं। अस्थि विसर्जन के बाद मैं तुम्हें ऐसे ऐसे स्थानों में ले जाऊंगा युगांक कि तुम अपने हर घाव को, हर पीड़ा को भूल जाओगे। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था कि भोजन बिल्कुल तैयार है। समय भी बहुत हो गया, अब भोजन कर लें। यस श्योर। पंडित जी, पंडित जी, आप किसी विक्रम आर्य को जानते हैं? ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। कदाचित ये विक्रम आर्य वही तो नहीं जिन्हें इस वर्ष का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? पंडित जी, मैं विक्रम आर्य से रिलेटेड हर न्यूज जानना चाहता हूँ। मैं विक्रम आर्य के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उनके बिजनेस के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके नेचर, हिस्ट्री, सब कुछ।